हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मन का सात्विक, राजस और तामस गुण के बारे में। अगर देखा जाए तो ये वर्णन कहाँ पर आया है? चरक संहिता के सूत्रस्थान के 8वें चैप्टर में, जो कि हम लोग देखते हैं इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय 8वें चैप्टर है को ना कहते हैं। और उसमें क्या दिया गया है, जो सिलेबस की बात करें तो 4th पॉइंट होता है जो चरक ने किया है। तो उसमें उन्होंने सिलेबस में दिया है कि सात्विकत्व, राजसकत्व और तामसत्व ऑफ मानस, अर्थात मन का सात्विक, राजस, तामस गुण। तो यहाँ पर देखा जाए तो मन को त्रिगुण बोला गया है। उसके बेसिस पे क्या है, मन त्रिगुण होता है। त्रिगुण होता है, त्रिगुण मतलब तीन के उपस्थिति के आधार से सत्व गुण की वजह से सात्विक मन बोला जाता है, राजस और तीसरा तामस। तो मन जो होता है, सात्विक मन भी होता है, राजस भी होता है, तामस भी होता है। डिपेंड करता है किस व्यक्ति में कौन सी, इन तीनों में से, तीनों गुणों में से कौन सी प्रधानता होती है, बाहुल्यता होती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मन क्या होता है, एक होता है। मन एक है और अणु है, यही दो गुण हम लोगों ने देखा था। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मन जो है इस त्रिगुण के बेसिस पे सत्व रज तम, अर्थात सात्विक मन है कि राजसिक मन है कि तामसिक मन है। तो हम लोग बात करेंगे सात्विक, एक एक करके बात करेंगे कि सात्विक मन में देखा जाए तो किस दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। सात्विक मन किसको कहेंगे, किस दोष का इन्वॉल्वमेंट? सात्विक मन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है। ये पित्त दोष की उपस्थिति की वजह से जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग सात्विक मन कहते हैं। सात्विक मन वाले व्यक्ति की पहचान क्या होती है? तो देखेंगे सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति, कहते हैं ना कोई व्यक्ति सात्विक है, बहुत ही सात्विक है, मतलब जो साधु संत लोग होते हैं, साधु संत प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो हम लोग के सामान्य मनुष्य हों या साधु संत, है ना, ये सात्विक मन वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। दूसरा होता है राजस। जो राजस मन वाले व्यक्ति होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इसमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो इसमें वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। इन व्यक्तियों में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कहने इनकी जिंदगी जैसे होती है राजाओं की तरह, राजा की तरह लोग होते हैं, मतलब खूब लुटाते हैं, खूब ऐश करते हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो ये राजा और ये अहंकारी भी होते हैं। अगर बात करें तामस मन की बात करें, तामस मन की बात करते तो ये किस तरह के व्यक्ति होंगे, इसमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा? तो इसमें देखेंगे इसमें कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है। कफ दोष तो देखेंगे कफ क्या होता है, ये किस तरह के लोग होते हैं? ये शाम होते ही तर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तर हो जाते हैं। अर्थात शराब, दारू, जुआ, इस तरह की जो एक्टिविटी में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसका मन तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए ये सब शाम को होते हुए, शाम के ही जैसे शाम होता है वैसे ही कफ की वृद्धि होती है और ये इन सब एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसके बेसिस पर, अर्थात सत्व रज तम के बेसिस पर मन को त्रिगुण बोला गया है, अर्थात सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन। चरक ने क्या बोला है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चरक ने बहुत क्लियर कट बोला है कि जिस गुण वाला सत्व, अर्थात मन, जिस गुण वाला मतलब कि सत्व गुण हो से संबंधित मन हर एक व्यक्ति में अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति में सत्व रज तम तीनों होगा, नहीं, किसी में सत्व होगा, किसी में रज होगा, किसी में तम होगा। तो कह रहा है, चरक बोलते हैं कि जिस गुण वाला मन बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है। मान लीजिए आप बार बार शुरू में आपको लत लग गई जुआ खेलने की, तो आपका मन जो है वो कहने के तामसिक प्रवृत्ति का हो गया। तो चरक भी बोल रहे हैं जिस गुण वाला सत्व, अर्थात मन बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है, बार बार उसी को रिपीट करता है, तथा उस मन को मुनि लोग, अर्थात जो आचार्य लोग क्या कहते हैं, उसी गुण वाला बताते हैं। तो जिस तरह की प्रवृत्ति आपकी होगी, सात्विक प्रवृत्ति है साधु संतों वाली, तो आप सात्विक मन कहे जाएंगे। राजाओं की तरह आप जीवन जीते हैं तो आपको राजसिक मन कहा जाएगा। और आप शराब, दारू, ये सब मार झगड़े करते हैं, इस तरह से क्या है, शराब दारू की बात करें तो ये तामसिक प्रवृत्ति की बात कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मन का सात्विक, राजस, तामस गुण सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।